दुनिया में कौन सी ऐसी जगह है जो एक आर्कियोलॉजिकल वंडर है? वो है उड़ीसा। उड़ीसा की नेचुरल ब्यूटी, यहाँ के हरे भरे जंगल, यहाँ के शहर और यहाँ के मंदिर पूरे भारतवर्ष में फेमस है। और उसी उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है कटक। कटक वो जगह जो कि उड़ीसा की पहले कैपिटल हुआ करती थी, वो जगह जो कि जन्म स्थल है भारत के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस का। उड़ीसा की ये जगह कटक बहुत सारे वंडर्स और बहुत सारी टॉप अट्रैक्शन से भरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल एंड वेलकम टू अनुज बकेट। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं उड़ीसा की सिटी कटक के टॉप प्लेसेस टू विजिट। जी हाँ, कटक की टॉप अट्रैक्शंस कौन कौन सी हैं। अगर आप उड़ीसा घूमने आए तो कटक जरूर आए और यहाँ पर कौन कौन सी जगहें घूमें, उनकी टाइमिंग क्या है, किस समय वो खुले होते हैं, उनकी एंट्री टिकट क्या है, कैसे कैसे उन्हें घूमा जाए, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो हमारी ये वीडियो एंड तक देखना और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस दबाइए लाल बटन, जिसके बाद आप दबा सकते हैं ऑन नोटिफिकेशन। इस वीडियो में दिखाई गई सारी जगहों की एग्जैक्ट लोकेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल मैप्स के लिंक पे मिलेगी। वहां जाकर आप इन सारी जगहों के एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है नंबर 1 बराबती कटक फोर्ट। गाइस, हमारी कटक की अगली जगह है बराबती कटक फोर्ट। ये फोर्ट 10वीं सदी का फोर्ट है जो कि कटक में आज भी मौजूद है। हालांकि इस फोर्ट के अंदर काफी सारी चीजें अब नहीं रही, लेकिन इस फोर्ट का मेन गेट और यहाँ की इमारत आज भी इस फोर्ट में रुइंस में दिख सकती है। इस फोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं कटक का फेमस म्यूजियम ऑफ जस्टिस और इसी कोर्ट के बगल में है यहाँ का बराबती स्टेडियम, जो कटक का सबसे बड़ा स्टेडियम माना जाता है। इस फोर्ट को बनवाया था मराकटा केशरी ने, जो की केशरी डायनेस्टी के राजा थे। और अगर आप कटक घूमने आ रहे हैं तो ये फोर्ट भी बढ़िया जगह होगी देखने के लिए। जी हाँ, इतिहास ये कहता है कि बराबती कटक फोर्ट का निर्माण शुरू हुआ था 1989 एडी में, जिसे शुरू करवाया था राजा मराकटा केशरी ने। ये काम उन्होंने तब शुरू करवाया जब वो महानदी की पानी की बाढ़ से कटक को बचाना चाहते थे, इसलिए नदी की तरफ दीवार का निर्माण करा रहे थे। फिर 14वीं सेंचुरी में मुकुंद देव हरिचंदन ने यहाँ 9 मंजिला ऊंची इमारत बनवाई, जो कि चालुक्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बाद ये पता चला कि ये महल एक रेक्टेंगुलर शेप का था, जिसके चारों तरफ सैंडस्टोन की दीवार बनी थी। ऐसा माना जाता है कि ये महल 102 एकड़ में फैला हुआ था और इसकी प्रोटेक्शन के लिए 20 यार्ड लंबी दीवारें इसके चारों तरफ खींची गई थी। बराबती कटक फोर्ट पूरे दिन खुला होता है और क्योंकि ये एक पब्लिक एरिया है, इसलिए यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 2 कटक चंडी टेम्पल। ये है हमारी अगली जगह। इस जगह का नाम है कटक चंडी टेम्पल। कटक चंडी टेम्पल में जिन गॉडेस की पूजा होती है वो है चंडी माता, और इन्हें यहाँ पर कटक चंडी नाम से ज्यादा जाना जाता है। कटक चंडी टेम्पल बसा है महानदी के बैंक्स के ऊपर और यहाँ पे दुर्गा पूजा और काली पूजा के समय सबसे ज्यादा भीड़ होती है। कटक के लोग आज भी ये मानते हैं कि कटक चंडी टेम्पल की माता अभी भी जीवित है और वो ही कटक की रक्षा कर रही हैं। कटक चंडी टेम्पल देखने पे आपको एंशिएंट आर्किटेक्चर की झलक नहीं आएगी। ये बहुत ही कलरफुल टेम्पल है, जिसकी एंट्री पे आपको 2 शेर दिखेंगे जो इस टेम्पल की रक्षा करते हैं। कटक चंडी मंदिर के पीछे की कहानी भी बहुत ही विचित्र है। कहते हैं कि गजपति डायनेस्टी का जब यहाँ पे रूल था, तब उस समय के लोग चंडी देवी को अपनी कुल देवी मानते थे। उस समय एक नॉन हिंदू राजा ने इस जगह पर हमला किया और गजपति डायनेस्टी के राजा उनसे हार गए। तब इसी जमीन पे अपनी कुल देवी चंडी देवी की मूर्ति यहीं इसी जमीन में गाड़ दी और भागकर पुरी चले गए। काफी साल बीत गए और वह राजा इस मूर्ति के बारे में भूल गए। फिर काफी सालों बाद एक पंडित यहाँ से गुजर रहे थे, जो आराम करने के लिए एक सूखी मिट्टी के पहाड़ के ऊपर बैठ गए। उसी रात उनको सपना आया और उनके सपने में चंडी देवी ने कहा कि मुझे जमीन से बाहर निकालो। तब जाकर उस पंडित ने राजा को अपना सपना बताया और राजा ने अपनी पूरी सेना भेज दी वहाँ खुदाई करने के लिए। खुदाई में चंडी देवी की मूर्ति बाहर आई और तभी से यहाँ पे कटक चंडी का मंदिर स्थापित हो गया। कटक चंडी टेम्पल की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 3 नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम। गाइस, हमारी अगली जगह है कटक की बहुत ही फेमस जगह। ये जगह है सुभाष चंद्र बोस का बर्थ प्लेस। जी हाँ, अगर आप कटक घूमने आ रहे हैं तो मैं आपको एक बार बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस जो हमारे सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर थे, उनका जन्म हुआ था कटक में। इसी जगह पर उनका जन्म हुआ था और जहाँ उनका जन्म हुआ था उस जगह का नाम है जानकीनाथ भवन, जो कि उनके फादर का नाम भी था। आज उनका घर एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है और आप इस म्यूजियम में सिर्फ 10 रुपए की फीस देकर अंदर जाके जान सकते हैं सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के बारे में। सुभाष चंद्र बोस जो कि इतने बड़े फ्रीडम फाइटर थे, उनकी जीवनी कैसी थी, कहाँ पैदा हुए, उसके बाद कैसे वो फ्रीडम फाइटर बने, कैसे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भारत को आजाद कराने के लिए फाइट करा, और ये सब आपको इस म्यूजियम में आके पता चल सकता है। इसलिए अगर कटक घूमने आ रहे हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये म्यूजियम जरूर देखें और यही है उनकी बर्थ प्लेस। जी हाँ, हम सबको पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर थे और उनके पिताजी जानकीनाथ जी ने ये घर यहाँ बनवाया था। नेताजी का जन्म हुआ था 1897 में और उनके 8 भाई और 6 बहनें थी। उनका इतना बड़ा परिवार होने की वजह से ही उनके पिताजी ने यह घर यहाँ बनवाया। इसी घर में नेताजी का जन्म हुआ और यहीं पर उन्हें बड़ा किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही इंडिया को फ्री करने का मूवमेंट ज्वाइन किया और INA को फाउंड किया, जो की थी इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे आजाद हिंद फौज भी कहा जाता था। वह इस आर्मी को बुर्मा, जापान,
रशिया और अंडमान आइलैंड से कंट्रोल करते थे। इस म्यूजियम में आपको वर्ल्ड वॉर 2 में आईएनए का कंट्रीब्यूशन के बारे में भी पता चलेगा। इस म्यूजियम के अलग अलग कमरों में आपको नेताजी के जीवन के अलग अलग चैप्टर्स के बारे में पता चलेगा कि कैसे उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की ये जंग शुरू करी और कैसे वह इसी वजह से जेल गए और कैसे उनकी मृत्यु हुई। नेताजी के इसी म्यूजियम में आपको पुराने जमाने के फर्नीचर और आर्टिफैक्ट्स रखे मिलेंगे जिन्हें नेताजी की फैमिली यूज किया करती थी। नेताजी बर्थ प्लेस म्यूजियम की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेके शाम को 4:30 बजे तक और यहाँ पे इंडियंस के लिए एंट्री फीस है 10 रुपए और फॉरेनर्स के लिए है 20 रुपए। नंबर 4, डियर पार्क। गाइस हमारी अगली जगह है ये कटक का डियर पार्क। डियर पार्क मतलब हिरणों का पार्क। जी हाँ, इस पार्क में आपको बहुत सारे हिरण दिखाई देंगे। कटक के मधुसूदन एरिया में पड़ता है कटक का ये डियर पार्क, जो कि यहाँ की सिल्वर सिटी भी मानी जाती है। कहते हैं कि जब ये डियर पार्क शुरू हुआ था तो यहाँ पे सिर्फ 5 डियर आए थे, लेकिन उसके बाद उनको ब्रीड कराते कराते अब यहाँ पे 250 से ज्यादा डियर है, जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं कभी भी जब भी आप कटक घूमने आए। हालांकि इसके अंदर जाने की कोई टिकट नहीं है, फीस नहीं है और आप अंदर भी नहीं जा सकते, लेकिन ये डियर पार्क इस तरीके से बना है कि इसके चारों तरफ घूमते घूमते आप बहुत सारे सुंदर डियर वहाँ पर देख सकते हैं। 1981 में बनवाया गया था ये डियर पार्क और आज कटक की टॉप प्लेसेस टू विजिट में इसका नाम होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, ये डियर पार्क कटक की एक बहुत ही बड़ी अट्रैक्शन है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप चारों तरफ से देख सकते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन सुंदर हिरणों को देखना आपके पूरे दिन की थकान जरूर मिटा देगा। डियर पार्क में कई सारे हिरण आप चारों तरफ से देख सकते हैं। हालांकि इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है, ना ही इन हिरणों को देखने की कोई टिकट्स है। इसीलिए शायद ये डियर पार्क काफी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि आप नेचुरली कटक में चलते फिरते इन डियर्स को देख सकते हैं। डियर पार्क पूरे दिन खुला होता है और यहाँ पे डियर्स देखना बिल्कुल फ्री है। नंबर 5, धवलेश्वर महादेव टेम्पल। गाइस ये है हमारी अगली जगह। इस जगह का नाम है धवलेश्वर महादेव टेम्पल। कटक से तकरीबन 27 किलोमीटर दूर महानदी के ऊपर पड़ता है एक आइलैंड, उस आइलैंड पे है ये धवलेश्वर टेम्पल। और इसको इसपे पहुंचने के लिए आपको एक नदी पार करनी पड़ती है, जिसके ऊपर एक फुटओवर ब्रिज बना हुआ है, जिसको पार करके आप इस मंदिर तक आ सकते हैं। वो फुटओवर ब्रिज कभी कभी बंद होता है, तो इसलिए एक नया ब्रिज बना दिया है जिसको पार करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। तकरीबन हर समय यहाँ पर भीड़ रहती है। जो प्रेजेंट टेम्पल है उसको बनवाया था वीर किशोर जी ने, जो की खुर्दा डायनेस्टी के थे, और ये बनवाया गया था 12वीं सदी में। बट भुवनेश्वर डेवलपमेंट ने इस टेंपल को बहुत बार रिनोवेट किया है। इस टेंपल की एक बहुत ही मशहूर स्टोरी है, जो कि अब हम आपको बताते हैं। जी हाँ, धवलेश्वर महादेव मंदिर की कहानी बहुत ही विचित्र है। ऐसा माना जाता है कि एक बार एक चोर था जिसने एक काली गाय का बछड़ा चुरा लिया। उसकी इस चोरी की वजह से उस गांव के लोग उस चोर को मारने के लिए पूरा गुट बना के चोर के पीछे चल दिए। चोर भागते भागते इस नदी के द्वीप में आ पहुंचा, जहाँ पे धवलेश्वर महादेव का मंदिर है। इस आइलैंड में पहुंच के चोर छुप गया और सारे गाँव वाले उस नदी के बगल में चोर के बाहर आने का इंतजार करते रहे। चोर ने डर के मारे महादेव का नाम दिल से पुकारा और महादेव ने खुश होकर उसे गांव वाले से बचाने के लिए आ गए। महादेव ग्वाले का लूप लेकर आए और गांव वाले से बोला कि तुम किसे मारने खड़े हो। गांव वाले ने बोला कि एक चोर काला बछड़ा लेकर अंदर छुपा है। महादेव ने उन्हें कहा कि वो काला नहीं सफेद बछड़ा है, और अगर वो सफेद बछड़ा हुआ तो तुम चोर को जाने दोगे। महादेव की कृपा से उस काले बछड़े का रंग उस दिन सफेद हो गया और उसी दिन से चोर ने ठान ली कि वह चोरी छोड़ के अपना पूरा जीवन महादेव की सेवा में समर्पित कर देगा। तभी से इस जगह पर धवलेश्वर महादेव जी का मंदिर स्थित है। धवलेश्वर महादेव मंदिर की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 6, नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क। जगह है ये नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क। भाई उड़ीसा में कोविड-19 की वजह से बहुत ज्यादा पेंडेमिक में असर पड़ा था, टूरिस्ट बहुत कम हो गए थे, लेकिन जब से नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क कोविड के बाद खुला है, तब से इसमें भीड़ का आना जाना लगा ही है। इस पार्क की सबसे स्पेशल बात है कि यहाँ पे जानवरों के साथ साथ आपको क्रोकोडाइल भी देखने को मिलेंगे, बहुत सारी किस्म के। प्लस इस जूलॉजिकल पार्क से आपको जो नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलती है वो और कहीं नहीं मिलती। नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क कटक से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर है और इसी के बगल में आपको मिलेगा यहाँ का बोटेनिकल गार्डन, स्टेट बोटेनिकल गार्डन। तो ये दोनों के बीच में एक रोपवे से कनेक्शन भी है। जी हाँ, एक ट्रॉली से कनेक्शन भी है। ये इन दोनों पार्कों की स्पेशलिटी बढ़ा देता है। जी हाँ, नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क कटक का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी आप कभी नहीं भुला पाएंगे। कटक और भुवनेश्वर से यहाँ के रेजिडेंट्स भी हर वीकेंड इस जूलॉजिकल पार्क को घूमने आते हैं। नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क के डेप्यूटी डायरेक्टर संजीत कुमार जी का ये कहना है कि ये पार्क टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही फन फील्ड एक्टिविटीज ऑफर करता है। नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क में आने के लिए आप यहाँ की लोकल बस या लोकल ट्रांसपोर्टेशन भी यूज कर सकते हैं। इस पार्क में छुट्टियों के दिन काफी भीड़ रहती है, हालांकि यहाँ पार्किंग की सुविधा भी आपको अवेलेबल मिलेगी। नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और यहाँ आने की एक जने की फीस है 50 रुपए फॉर इंडियंस और 100 रुपए फॉर फॉरनर्स। नंबर 7, स्टेट बोटेनिकल गार्डन। गाइस हमारी अगली जगह है कटक की सबसे सुंदर जगह, ये है यहाँ के स्टेट बोटेनिकल गार्डन। अब आप बोटेनिकल गार्डन नाम सुन के आपको लगा होगा एक गार्डन है जिसमें अच्छे अच्छे फ्लावर्स बटरफ्लाई होंगे, लेकिन ऐसा बोटेनिकल गार्डन ये बिल्कुल नहीं है। ये
बोटेनिकल गार्डन पूरे नंदनकनन सेंचुरी में फैला हुआ है और यहाँ का सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर आप अपनी गाड़ी लेके अंदर जा सकते हो। जी हाँ, ये बोटेनिकल गार्डन इतना बड़ा है, इसमें आपको इतनी सारी चीजें देखने को मिलेंगी कि आप पैदल ये पूरा कवर कर ही नहीं सकते। इट इज जस्ट लाइक एक पूरी की पूरी पहाड़ी और पूरा लैंडस्केप एक ही बोटेनिकल गार्डन ने ले लिया है। इसके अंदर आपको बहुत ही सुंदर लेक, एक बच्चों का चिल्ड्रंस पार्क, बटरफ्लाई पार्क, एक ग्लास हाउस, एक ग्रीन हाउस और ऐसी बहुत सारी जगहें मिलेंगी छोटी छोटी जो आप पूरे बोटेनिकल गार्डन में एक्सप्लोर कर सकते हो। इट इज जस्ट लाइक अ गार्डन सफारी जो आप इसमें कर सकते हो, बट अपनी गाड़ी से। जी हाँ, अगर आपके पास गाड़ी या बाइक है तो आप वो लेके अंदर जा सकते हो पूरी फैमिली के साथ और पूरी सफारी करते हुए पूरा बोटेनिकल गार्डन देख सकते हो। अगर आप गाड़ी के साथ 2 जने जा रहे हैं तो आपकी फीस सिर्फ 140 रुपए की होगी और इस जगह को घूमने में आपको पूरा दिन भी लग सकता है। खाना पीना साथ लेकर भी आ सकते हो, पिकनिक बनाओ, अंदर पूरा घूमते फिरते रहो, एंजॉय करो पूरी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। जी हाँ, ये स्टेट बोटेनिकल गार्डन भी नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क की तरह एक नेचुरल ब्यूटी का बहुत ही सटीक एग्जांपल है। 75 हेक्टेयर में फैला ये बोटेनिकल गार्डन टूरिस्ट को बहुत सारी चीजें ऑफर करता है। वैसे तो ये बोटेनिकल गार्डन बनवाया गया था 1963 में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा, लेकिन 2006 में इसकी बागडोर दे दी गई नंदनकनन को और तभी से ये स्टेट बोटेनिकल गार्डन एक बहुत ही बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। आज भी अगर आप स्टेट बोटेनिकल गार्डन जाएंगे तो आपको वहाँ कुछ न कुछ बनता हुआ जरूर दिखेगा। स्टेट बोटेनिकल गार्डन को लगातार टूरिस्ट के लिए बेहतर बनाया जा रहा है। स्टेट बोटेनिकल गार्डन की टाइमिंग है सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक और यहाँ पे एक जने की एंट्री फीस है 20 रुपए और एक गाड़ी की एंट्री फीस है 100 रुपए। नंबर 8, द म्यूजियम ऑफ जस्टिस। 1941 में एक नेता ने एक स्पीच दी थी और उस स्पीच के लिए उस नेता को जेल हो गई। जी हाँ, उस समय 1941 में पटना हाई कोर्ट ने एक हेट स्पीच के कारण हमारे एक फ्रीडम फाइटर को एक सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे उनकी वो सजा कम हो गई। ये हेट स्पीच थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। हमारे उस फ्रीडम फाइटर ने ये बोला था कि ब्रिटिशर्स को भारत अभी के अभी छोड़ देना चाहिए क्योंकि हम एज इंडियंस अपने भारत को खुद संभाल सकते हैं और इसी वजह से उनकी वो हेट स्पीच बहुत ज्यादा फेमस हुई। अगर आप ऐसे इंडियन जस्टिस सिस्टम के बारे में कुछ अच्छा जानना चाहते हैं तो आप कटक के म्यूजियम ऑफ जस्टिस आ सकते हैं। ये परफेक्ट जगह है जो आपको इंडियन के जस्टिस सिस्टम की हिस्ट्री और प्रेजेंट बताएगी। अगर आप कटक घूमने आ रहे हैं जो कि भुवनेश्वर से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है तो म्यूजियम ऑफ जस्टिस घूमना जरूर बनता है क्योंकि इसी के आसपास आप कटक की सबसे खूबसूरत जगह, सबसे खूबसूरत रिवर साइड और सबसे डेवलप्ड पार्ट ऑफ कटक देख सकते हैं। जी हाँ, म्यूजियम ऑफ जस्टिस एक बहुत ही मस्ट विजिट प्लेस है कटक घूमने के लिए। यहाँ आपको रखे मिलेंगे प्री इंडिपेंडेंस के समय के काफी सारे जजमेंट की ओरिजिनल कॉपी, यहाँ तक कि 1964 में फ्रीडम फाइटर सुरेंद्र शाही के खिलाफ जो भी जजमेंट पास हुआ था उन सब के जजमेंट की कॉपीज भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। लक्ष्मण नायक जो कि एक और फ्रीडम फाइटर थे, उनको जो कैपिटल पनिशमेंट मिली थी कोरापुट में 13 नवंबर 1942 को, उसकी कंफर्मेशन भी आपको इसी म्यूजियम में देखने को मिलेगी। म्यूजियम ऑफ जस्टिस घूमते समय आप याद कर बैठेंगे आजादी का वो समय जब भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत की आजादी के लिए अपनी जान दी थी। म्यूजियम ऑफ जस्टिस की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। तो गाइस, ये थी टॉप प्लेसेस टू विजिट इन कटक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक करें, नहीं है तो सब्सक्राइब करें और अगर आपको लगता है कोई जगह मिस हो गई है या फिर आपका कोई और भी सवाल हो तो हमारे कमेंट्स में जरूर लिखें। हम कोशिश करते हैं अपने हर कमेंट के सवाल का जवाब देने की। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके काम आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें या फिर हमारा ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन क्लिक करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। और इसके बाद भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऐप की लिंक से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। इसी के साथ साथ आप हमारा हर सैटरडे होने वाला लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं। वहाँ हम आपके सारे सवालों के जवाब दे देंगे। इसी तरीके से हमने टॉप प्लेसेस टू विजिट इन उड़ीसा, भुवनेश्वर और पुरी सबकी वीडियो बनाई है, जाके जरूर देखें। सो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते। हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहाँ जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो